नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। स्कूल हमें मुश्किल चीजें सिखाते हैं, जैसे एक्स का मान निकालना। हाँ, लेकिन पैसा कमाना, बढ़ाना या उसे बचाना कैसे है, इस पर ज्यादा बात नहीं होती। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है आज, वो पैसे से जुड़े कुछ ऐसे सच बताते हैं जो हमें स्कूल में शायद ही कभी सुनने को मिलते हैं। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये वित्तीय साक्षरता पैसे की समझ इतनी जरूरी क्यों है और स्कूल इसे क्यों एक तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सच से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे के बारे में अज्ञानता वो बहुत महंगी पड़ती है। स्कूलों में अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं, जो सही भी है, लेकिन क्या पैसे को पूरी तरह अनदेखा करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पैसे को ना एक साधन, एक टूल की तरह देखना चाहिए। अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। वरना क्या होता है, पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। तो ये जो वित्तीय साक्षरता है, ये असल में आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम है। अज्ञानता का मतलब आप दूसरों पर निर्भर हैं। समझ गया। और दूसरी सच्चाई, ये तो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। हाँ, हमें तो स्कूल में सिखाया जाता है गुल्लक में पैसे डालो, बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलो, पर ये कोई नहीं बताता कि वो जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो कैसे धीरे धीरे आपकी बचत को कम करती जाती है। सही कहा। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि बैंक में रखा पैसा असल में हर साल अपनी कीमत खो रहा है महंगाई की वजह से। बिल्कुल। देखिए, जो लोग अमीर बनते हैं वो सिर्फ बचत नहीं करते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं, निवेश करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, या शायद अपना कोई बिजनेस शुरू करना। बचत आपको एक सुरक्षा कवच देती है, वो जरूरी है। हाँ, वो तो है। पर संपत्ति बनाने के लिए निवेश चाहिए, जहां पैसा सिर्फ रखा न रहे, बढ़े भी। सही है। और पैसों के मामले में एक और सच्चाई है, तीसरी, कर्ज से जुड़ी हुई, कि कर्ज एक जाल बन सकता है अगर उसे साधना ना सीखा जाए। सोचिए, स्कूल खत्म करते वक्त कितनों को पता होता है कि क्रेडिट कार्ड का असल फंडा क्या है, या अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है? बहुत कम लोगों को। और इसी जानकारी की कमी से लोग महंगे कर्ज के जाल फंस जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सारे कर्ज बुरे नहीं होते। एक होता है खराब कर्ज, जो आप ऐसी चीजों के लिए लेते हैं जिनकी कीमत घटती है, जैसे कोई महंगी गैर जरूरी चीज। अच्छा। और एक होता है अच्छा कर्ज, वो जिसे आप ऐसी जगह लगाते हैं जिससे आपकी आय बढ़े, जैसे बिजनेस लोन या कभी-कभी एजुकेशन लोन भी। तो समझदारी से इस्तेमाल करें तो कर्ज सीढ़ी बन सकता है, वरना पिंजरा। ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, अब चौथी सच्चाई, आमदनी सीमित हो सकती है, लेकिन आपके कौशल, आपकी स्किल्स, उनकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। स्कूल का फोकस ज्यादातर नौकरी पाने पर होता है, डिग्री लो, नौकरी करो। आय बनाने के और तरीके, उन पर बात कम होती है। हाँ, जबकि आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा जरूरी हो गए हैं हाई इनकम स्किल्स। स्रोत यही बताते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग के स्किल्स, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, बातचीत करने की कला, निवेश की समझ। बाजार आपकी मेहनत को नहीं देखता, वो देखता है कि आप क्या वैल्यू ला रहे हैं, क्या नतीजे दे रहे हैं। तो लगातार सीखते रहना, नए स्किल्स अपनाना, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। और पांचवी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई, आपको आर्थिक रूप से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना स्कूल, ना सरकार, ना आपकी नौकरी। सच है। इनका मकसद आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को चलाते रहना है। बिल्कुल। आर्थिक आजादी वो पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हाँ। इसके लिए खुद सीखना पड़ेगा, सोच समझकर रिस्क लेने होंगे, अपनी गलतियों से सीखना होगा। ये इंतजार करना कि सिस्टम बदलेगा या कोई मदद करेगा, वो शायद ठीक नहीं। अपनी आर्थिक सुरक्षा खुद बनानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो यही है कि पैसे के मामले में हमें खुद ही जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा। हाँ। कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे कि वित्तीय विषयों पर किताबें पढ़ना, शायद रिच डैड पुअर डैड जैसी। हाँ, अच्छी किताब है। एक इमरजेंसी फंड बनाना, छोटी रकम से सही पर निवेश शुरू करना, अपने खर्चों का हिसाब रखना, और कम से कम एक ऐसा स्किल सीखना जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। हाँ, क्योंकि असल दुनिया और स्कूल की दुनिया में बहुत फर्क है। यहाँ कामयाब होने के लिए पैसे की समझ, बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता और थोड़ी हिम्मत चाहिए। सही। पैसे का असली सबक क्लासरूम में नहीं मिलता, वो जिंदगी के अनुभवों से ही आता है। बिल्कुल।
श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद वो पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जो कोई भी अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाने के लिए आज ही उठा सकता है?